जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें आज हम मैथ्स का एक चैप्टर करने वाले हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में करने वाले हैं, जिसका नाम है रेलगाड़ी, ट्रेन। तो इसमें टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन 10 टाइप को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और जिस भी एग्जाम में इसका सवाल आए वो हम कर पाए, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। इसमें आपको सबसे पहले ये 3 फार्मूले याद होने बहुत जरूरी है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। और वैसे यहां से अगर हम स्पीड निकाले तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे में समय। और यहां से अगर टाइम बराबर निकाले तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। उसके बाद एक पॉइंट यहां पे याद रखना है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर पर आवर में, उसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो इसमें हम गुना करेंगे 5/18 से, ठीक है। और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है और हमें जरूरत लगी उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने की, तो इसमें हम गुना करेंगे इसके विपरीत 18/5 का। तो ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। फिर हम करते हैं शुरू इसके जो क्वेश्चन है। टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये 10 टाइप को हम फिनिश करेंगे एक ही क्लास में और कम से कम समय में। पहला टाइप साधारण प्रश्न, जिसमें दिया है, क्या दिया गया फर्स्ट टाइप में, आपको जो स्पीड दी है उसको ही चेंज करना है बस। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हमें ज्ञात करनी है। तो अभी हमने पॉइंट पढ़ा था, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और इसे हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें हम गुना करेंगे कितने से, 5/18 से। यह हो जाएगी चेंज मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 चुक 72 और 4 5 20, तो इसकी स्पीड क्या आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कितनी चाल से, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति आवर में। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18/5 से, और ये चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। 5 25 और 18 5 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं फर्स्ट टाइप के। अब देखते हैं हम अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, जो कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कोई एक रेलगाड़ी, जैसे ये रेलगाड़ी है, मान ली जाए ट्रेन है ये, अब इसके सामने या तो कोई पेड़ हो या फिर कोई खंबा हो जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष नगण्य हो, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो ये ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष अगर इस व्यक्ति की चौड़ाई हम देखें या खंबे की चौड़ाई को देखें या पेड़ की को, तो बिल्कुल नगण्य होती है। तो इसको इस पार करने में इसको जो समय लगता है, एक्चुअल में इसकी खुद की लंबाई को पार करने में जो लगा समय होता है वही समय लगता है। मतलब ट्रेन की लंबाई को जितना समय उसको पार करने में लगा समय होता है, वही व्यक्ति को पार करने में, या फिर पेड़ को, या फिर कोई खंबा, या फिर कोई भी दूसरी वस्तु हो सकती है जो ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष नगण्य हो, तो उसको पार करने में, एक्चुअल में उसी की लंबाई को पार करने में जितना समय लगता है वही समय लगता है। तो क्वेश्चन क्या दिया, हमें ध्यान से समझना। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई दे दी हमें 150 मीटर है, और उसकी चाल क्या दी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहां रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो इसके लिए हमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वो उसकी खुद की लंबाई को पार करेगी ट्रेन 150 मीटर, और उसकी चाल क्या दी हमें, 54 किलोमीटर पर आवर। पर यहां पे एक बात ध्यान देना है, ये जो उसकी लंबाई है ये मीटर में है और स्पीड काय में है, किलोमीटर पर आवर में। तो उसको हम चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को काय में, मीटर पर सेकंड में। तो इसमें हम गुना करेंगे 54 में किसका, 5/18 का, और ये हो जाएगा 18 तिया 54, 5 3 15 मीटर पर सेकंड। और 15 से इसको भाग देंगे कितना, 15 धाम 150, तो क्या हो जाएगा, और ये मीटर पर सेकंड में चेंज हुआ था, मीटर से मीटर यूनिट कैंसिल, सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10 सेकंड में पार कर जाएगी। तो ये जो ट्रेन है रेलवे पटरी पर खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, सिर्फ 10 सेकंड में पार कर जाएगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया गया है। क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी
180 मीटर लंबी है, वहां किसी सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी। अब वही सिग्नल उसकी लंबाई के सापेक्ष क्या होगा, नगण्य होगा, तो उसको उसकी खुद की लंबाई को पार करने में जो समय लगेगा वही उस सिग्नल खंभा जो है उसको पार करने में लगा समय होगा। 180 को भाग देंगे हम, 72 किलोमीटर पर आवर है ये, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो ये इस चेंज हो जाएगा काय में, मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर यूनिट कैंसिल, 18 चुक 72, और इसको हम काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 चुक 20, 20 से इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कट जाएगा कितनी बार में 9, तो कितना हो जाएगा 9 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर जाएगी इसको, 9 सेकंड में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन भी। तो ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेकंड टाइप के। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, मतलब एक व्यक्ति भी रेलगाड़ी के आगे क्या है, चल रहा है, गतिशील है। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, व्यक्ति स्थिर था, तो यहां पे ध्यान से समझना है। ट्रेन की चाल क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, और उसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर। तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। फिर अपनी ही दिशा में, मतलब सेम इसी डायरेक्शन में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति, एक व्यक्ति इसके आगे भागा जा रहा है, किस चाल से भागे जा रहा है ये, 4 किलोमीटर पर आवर से, सेम इसी डायरेक्शन में। अब रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, समान दिशा में जो सापेक्ष चाल होती है, समान दिशा में अगर दोनों चले तो चाल क्या होती है, यहां पे माइनस होती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी यहां पे, इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, और ये इसके आगे 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भागे जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी यहां पे, 40 में से 4 घटाएंगे 36 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब इसको पार करने में लगा समय हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई को हम भाग देंगे किससे, दूरी को इसकी चाल से, परंतु चाल ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 36 इसमें गुना करेंगे किससे, 5/18, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, 18 दून 36, 5 दून 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आई है, 10 मीटर पर सेकंड से इसको भाग देंगे हम, तो मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा एस, तो कितने समय में, 30 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर जाएगी ये ट्रेन। कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 30 सेकंड में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वहां 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितनी समय में पार करेगी। अब देखो ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, ठीक है, और इसकी गति कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, और एक व्यक्ति इसकी विपरीत दिशा में इधर भागे आ रहा है, इसी की तरफ, इधर की तरफ भागे आ रहा है, ठीक है, इसकी चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों विपरीत दिशा में अगर चल रहे हैं तो इस कंडीशन में इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो स्पीड प्लस की होगी, क्योंकि इनको मिलने का जो समय है वो कम हो जाएगा, स्पीड इनकी जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहां पे, ये होगी 54 और 6 60 किलोमीटर पर आवर। अब कितने समय लगेगा इनको मिलने में, तो इसके लिए ट्रेन की लंबाई को हमें इसकी रिलेटिव स्पीड जो सापेक्ष चाल से भाग देना है, परंतु ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो पहले इसको हम चेंज करेंगे काय में, मीटर पर सेकंड में। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा ये 5/18, और ये हो गए मीटर प्रति सेकंड। इसको सोल्व करेंगे, 6 या 18, और ये कितना हो जाएगा 6 धाम 60, तो 50/3 से 150 को भाग देंगे हम, 150 मीटर, और ये कितनी आई स्पीड, 50/3 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9 सेकंड। तो कितने सेकंड में पार कर जाएगा, इस दोनों कितने सेकंड में मिलेंगे, 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, टोटल 10 टाइप हैं। अब देखते हैं अगला टाइप, जो कि चौथा टाइप है हमारे पास। क्या दिया है, टाइप कौन सा है, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना है आपको। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब देखो, एक रेलगाड़ी है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, इस रेलगाड़ी की चाल क्या है, जिसमें यह व्यक्ति बैठा है, इसकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर।
और ये इस दिशा में चल रही है। अब इसके बाद आगे क्या बोला हमें, उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इसी के विपरीत दिशा में आ रही है, इसके आगे से एक दूसरी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, जो कि इस व्यक्ति को, ये जो रेल को, इस रेलगाड़ी की बात नहीं हो रही, इस रेलगाड़ी में जो बैठा है व्यक्ति, इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में। तो हमें इस रेलगाड़ी की चाल बतानी है, जो कि हमें दी नहीं गई है। इसकी चाल को हम मान लेंगे x, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना है कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखो अब यहां पे इस रेलगाड़ी की बात नहीं हुई है, तो इसकी लंबाई की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो ऊपर तो आएगी क्या, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। इसकी चाल कितनी है, रिलेटिव स्पीड लगेगी, ये विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की चाल क्या होगी, प्लस होगी, तो 30 प्लस x। अब ये जो कंप्लीट आएगी ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर जो डिस्टेंस, ये दूरी है, ये मीटर में है लंबाई इसकी, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें गुना करेंगे हम 5/18 से, और ये चेंज हो गई मीटर प्रति सेकंड में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूरी को, इसकी लंबाई को हमने चाल से भाग दिया, तो बराबर में आएगा समय, जो कि हमें दिया है, कितना समय लगता है पार करने में उसको, 9 सेकंड। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, बस मीटर से मीटर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद अगर हम इसको काटे 5 से, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चुक 20, और 18 का गुना ऊपर जाके होगा, 18 चुक 72, कितना हो जाएगा, 720, और ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या फिर अब ये तो हट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड लगा है, तो सेकंड से ये ऊपर जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और चाल आ जाएगी, ठीक है। तो इसको तो छोड़ सकते हैं अब हम यहाँ पे। अब क्या होगा, ये इसका गुना इधर जाके होगा, 30 प्लस x का गुना होगा इसमें, तो 9 या 27, 270, और प्लस कितना हो जाएगा ये 9x। अब 270 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, इसको घटाएंगे इसमें से 0, और 12 में से 7 गए 5, इसके बाद फिर 6 में से ये गए कितने, 2, तो कितने बचेंगे 4, और इधर कितना है 9x, 9 से इसको भाग देंगे, 9 5 45। तो जो इसकी चाल आ गई है 1 से बराबर कितनी आ गई है, 50 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई है इस वाली ट्रेन की, जो दूसरी ट्रेन थी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप का है। क्या दिया गया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। वहां अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, इसके आगे एक रेलगाड़ी चल रही है जिसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, और इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ये व्यक्ति बैठा है, इसमें बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो ये रेलगाड़ी, इसमें ये जो बैठा व्यक्ति है, इसको कितने समय में पार कर लेगी। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। ज्यादा स्पीड जिसकी, उसमें से कम स्पीड वाले को घटाएंगे, तो कितनी बचेगी इसकी स्पीड, 18। 54 में से 36 घटाएंगे, 18 बचेगी, 18 किलोमीटर पर आवर। और इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसमें गुना करेंगे 5/18 से, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। तो कितने समय में पार करेगी, इसके लिए हमें ट्रेन की लंबाई को भाग देना पड़ेगा किससे, इसकी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड, ये इससे कैंसिल, 5 दून 10, तो 20 सेकंड बाद इसको ये पार कर जाएगी। कितने सेकंड बाद पार कर जाएगी इस व्यक्ति को, ये 20 सेकंड बाद। ध्यान रखना, अगर ट्रेन को पार करने की बात करते हैं कि ट्रेन को कितने समय में पार करेंगे, तो उसके लिए हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए होती, परंतु व्यक्ति को पार करना है जो इसमें बैठा है, तो उसकी लंबाई तो ट्रेन के सापेक्ष नगण्य होती है, तो उसको उसमें प्लस नहीं करते हैं ना, डायरेक्ट इसी ट्रेन की लंबाई को दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आएगी उससे भाग देना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला टाइप। 4 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। ये टाइप नंबर 5वां देख सकते हैं आप, क्या है, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है। जब रेलगाड़ी किसे पार करे, किसी पुल या प्लेटफॉर्म या फिर किसी सुरंग को पार करे जिसकी लंबाई की ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष होगी, है ना, उसको हमें उसमें प्लस करना पड़ेगा ट्रेन की लंबाई में। देखो क्या है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कितने मीटर है, 270 मीटर, जिसकी स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड से ये आगे चल रही है। वहां 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। इसके आगे एक पुल है जिसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर, तो इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ट्रेन की लंबाई और इसके सामने अगर एक दूसरी ट्रेन हो या पुल हो या सुरंग हो, तो दोनों की लंबाई हमेशा प्लस होगी, और स्पीड डिपेंड करेगी। अगर सेम डायरेक्शन में कोई ट्रेन आगे जा रही है तो माइनस होगी, और अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या होगी, प्लस होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे 270 और 180 को प्लस करेंगे, कितना होगा 0, 7 और 8 कितना, 15 का 5, हासिल 1, 3 2, ये कितना हो जाएगा, हासिल 1 आ रहा था अपना, 3 और 1 कितना
कितना हो जाएगा 4, 450, 450 को भाग देंगे, इसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो ये कट जाएगा कितना 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 सेकंड में इस पुल को ये पार कर जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 15 सेकंड। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात करें। अब चाल कैसे निकालेंगे इसकी, देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस होगी, कितनी हो जाएगी 600, और इसको भाग देना है कितने समय से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी इसकी चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ये स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी 2 तिया 6, 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। और अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में ना मिले तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा काय में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए गुना करना पड़ेगा 18/5 से, तो 5 छक 30 और 18/90, 18 छंग 108 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। और ये तो मीटर किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर पर सेकंड में। ये हमने 5 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं अगला टाइप नंबर 6। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट समझना, ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से करवाऊंगा मैं इसको आसानी से आपको। ये टाइप के प्रश्न, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो भी हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई देंगे उसको हम रख देंगे ऊपर, ठीक है, और बटे में क्या लेना है, देखो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति और प्लेटफॉर्म को पार करने में तो 14 सेकंड लग रहा है और उस पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लग रहा है, तो इनका डिफरेंस लेना है। 14 सेकंड और 10 सेकंड का डिफरेंस कितना जाएगा 4 से इसको भाग दे देना है। और ये लंबाई, इसकी लंबाई काय में थी मीटर में और ये सेकंड है, तो स्पीड आएगी ये मीटर पर सेकंड में। ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 से कटे कितने 25/2 मीटर पर सेकंड। पर इसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। इसके लिए क्या करेंगे 25/2 इंटू में किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना है। ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी स्पीड, 5 आम 25 और ये 2 नाम 18, तो 9 5 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको शॉर्टकट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो अब आप, इसमें क्या दिया है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है और 10 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो ये तो सिंपल है, व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड, तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई और बटे में व्यक्ति को पार करने में लगा समय, कितना हो जाएगा 12, तो 12 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी ट्रेन की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या दिया है इसमें, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 264 मीटर, वो तो हम ऊपर रखेंगे, और बटे में ये जो ऊपर करवाया था वैसे इनका अंतर क्या हो जाएगा 12 और 20 और 8 का अंतर ले तो कितना होगा 12, ठीक है। ये आ जाएगी ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में। पर हमें बतानी है क्या ट्रेन की लंबाई इस क्वेश्चन में। तो एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब ये तो देखो इसमें हमने क्या किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई रखी और दोनों का डिफरेंस लिया, तो इससे जाएगी ट्रेन की स्पीड, और ट्रेन की स्पीड का हमें गुना कर देना है किसमें, क्योंकि वह व्यक्ति को पार करने में लगा समय कितना है 8 सेकंड, मतलब 8 सेकंड में अगर व्यक्ति को पार कर रही है मतलब वो उसकी खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो इसमें 8 सेकंड का हम गुना कर देंगे तो ये आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 12 दून 24, 12 दून 24, 8 दून 16 का 6 हासिल 1, 8 दून 16 और 1 17, तो 176 मीटर लंबी हो जाएगी ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 176 मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा ये 6ठा टाइप। अब देखते हैं हम अगला टाइप नंबर 7। क्या दिया है, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, क्या है 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो दोनों की लंबाई तो प्लस होगी, 190 और 230 कितना हो जाएगा 0, 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 2 और 2 4, 420, और दोनों किस दिशा में चल रही, एक ही दिशा में। एक ही दिशा में चले तो स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी माइनस इनकी। तो 55 में से अगर हम 35 घटाते हैं तो कितना आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसके लिए गुना करेंगे किससे 5/18 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे हम, ठीक है 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे 2 धाम 20 और ये 2 नाम 18, तो ये 50/9 यहाँ पे रखेंगे हम, कितना 50/9, तो इसका क्या आ जाएगा हमें
कितना समय आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है जोड़ने में, ठीक है 12 और ये 4 और 55 में से अगर हम ये घटाते हैं 0, ठीक है 2, 20, इसको चेंज कर दिया हमने मीटर पर सेकंड में, 5/18, 2 20, 2 18, ठीक है। अब इसको अगर हम 9 तो ऊपर गुने में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 2 18 का 8 हासिल 1, और फिर 9 चुक 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, और ये कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे 5 से तो कितना होगा ये 5 7 35, 5 7 35, फिर यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास कितने, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 2 और ये 5 25, फिर कितने बचे यहाँ पे 5 3, तो पॉइंट भागने जाने का 5 36, तो ये समय आ जाएगा, कितना समय आ जाएगा 75.6 सेकंड। इतने समय में ये एक दूसरे को पार कर जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में चल रही है अब 2 रेलगाड़ी, दोनों की लंबाई कितनी, एक की 250 और एक की 260, ये जुड़ेगी लंबाई तो 6 5 कितना 11 का 1 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 510। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी, जुड़ जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, एक इधर, तो 52 50 और 52 को जोड़े तो कितना हो जाएगा ये 102 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में या फिर डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे 102, इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18। अब ये 51 से कट जाएगा, 51 दून 102, इसके बाद ये कट जाएगा 5 दून 10 और 2 से 2 कैंसिल, 18 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितने सेकंड में, 18 सेकंड में एक दूसरे को ये पार कर जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे मीटर पर सेकंड था और ये मीटर से मीटर कैंसिल, समय ऊपर पहुंचेगा सेकंड, तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी ये एक दूसरे को, 18 सेकंड में। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमने 7 टाइप अभी किए हैं, हमारे पास अगला टाइप है टाइप नंबर 8वां। तो पहले आप इसको करने का प्रयास करें और इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये एक सिंगल चैनल आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेगा जिसमें आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, ठीक है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी के लिए चली। ये यहां से कितने बजे चली, 8 बजे, और किस चाल से चली, 20 किलोमीटर पर आवर से। और इसके बाद एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर, मतलब यहीं से एक दूसरी रेलगाड़ी चली कितने बजे, 9 बजे, और वो किस चाल से चली, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इसी दिशा में प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। अब ये पहली जो रेलगाड़ी 8 बजे चलती है तो ये 1 घंटे पहले चली, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो ये 9 बजे तक 20 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगी। ये यहाँ पे आ चुकी है 9 बजे जो पहली रेलगाड़ी है वो यहाँ पे आ चुकी है जिसकी स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब 9 बजे ये भी यहाँ से चल देगी और ये भी आगे बढ़ रही है, तो इनमें लगेगी क्या, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगी, माइनस होगी, सापेक्ष चाल। 25 में से 20 घटाएंगे कितने आएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो तेज गति वाली जो बाद में चली 9 बजे, ये इसको कितने समय बाद पकड़ेगी और कितनी दूरी पर पकड़ेगी ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, जो इनके बीच का गैप बन गया है 20 किलोमीटर का, इसको हम भाग देंगे किससे, इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दूरी भी किलोमीटर में है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। तो किलोमीटर से किलोमीटर तो कैंसिल, और ये 5 चुक 20, तो कितना हो जाएगा ये, 5 चुक 20, मतलब 4 घंटे बाद पकड़ेगी इसको, 4 घंटे बाद पकड़ेगी। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद। 9 बजे में 4 घंटे अगर हम प्लस कर देते हैं, 9 बजे में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 9 4 13, मतलब कितना, 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे इसको ये पकड़ेगी, तो 1 बजे दोनों मिलेगी। और इसके बाद कितनी दूरी पर, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे तक चली है कंटिन्यू, डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी, 25 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा, 4 घंटे, तो 25 चुक 100, मतलब 100 किलोमीटर दूरी पर इसको पकड़ेगी। और कितने बजे पकड़ेगी उसको, 9 4 13, मतलब 1 बजे, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का जो कि हमारे पास है। क्या दिया है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे, दिल्ली से प्रातः 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे दिल्ली से, ठीक है, किस चाल से चली, 60 किलोमीटर पर आवर से पटना के लिए चली, रवाना हुई। यहां पे पटना है भाई लोग,
एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे, मतलब यहीं से कितने बजे, 12 बजे, किस चाल से चली, 75 किलोमीटर पर आवर की गति से, की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो सेम क्वेश्चन है, ये 10 बजे चली है, 12 बजे, 2 घंटे में कितनी दूर निकल गई इससे, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर। और ये 12 बजे अब यहाँ पे पहुंच चुकी है, 12 बज चुके हैं और 12 बजे ये वाली 60 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। अब दोनों सेम ही डायरेक्शन में, ये यहाँ से चलिए 12 बजे, अब 12 बजे यहाँ पे पहुंच चुकी है, रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी यहाँ पे, 75 में से घटाएंगे कितना, 60, कितना बचेगा, 15 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो कितने समय बाद पकड़ेगी ये इसको, दूरी कितनी बन गई है दोनों के बीच का गैप, 120 किलोमीटर, और बटे में रिलेटिव स्पीड रखेंगे कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 15 8 120, तो कितना हो जाएगा, 8 घंटे बाद इसको पकड़ेगी। मतलब 12 बजे में अगर हम प्लस कर देते हैं कितना, 8, तो कितना, 8 बजे। इसका आंसर क्या जाएगा, 12 के बाद 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 8 बजे। ठीक है, 8 बजे उसको पकड़ेगी और 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये, तो 75 इंटू में 8 दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस 8 45 की 0 हासिल 4, और 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर की दूरी पर इसको ये पकड़ेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन अगला टाइप, नवा टाइप। 2 टाइप और शेष हमारे पास बचे हैं। क्या है नवा टाइप का क्वेश्चन पहला, जब 2 रेलगाड़ियां 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, स्थान ए स्थान बी से कितनी दूरी पर है, एक स्थान ए है यहाँ पे, स्थान बी यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे, यहां से ये कितने बजे चली, 3 बजे, किस चाल से चली, 40 किलोमीटर प्रति आवर, और बी के लिए की ओर चली। जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पे कितने बजे चली है, 3:45 पर, किस चाल से चली, 50 किलोमीटर पर आवर, पर ये विपरीत दिशा में की चाल से बी से ए की ओर चली। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेगी। अब देखो ये 45 मिनट पहले चली है और ये 45 मिनट बाद, मतलब ये 3 बजे चल दी, वो 3:45, तो ये पहले चली तो इसने 3:45 तक कितनी दूरी तय की वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। ये 1 घंटे में कितनी चलती है, स्पीड क्या है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में कितनी दूरी तय करती है ये, 60 मिनट में 40 किलोमीटर, 60 मिनट में 40 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है ये करती है 1 मिनट में 40/60। तो हमें बताना है 15 मिनट में कितनी, 15 नहीं 45 मिनट में, ये 45 मिनट पहले चली है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 45 का गुना करेंगे इसमें, 40/60 इंटू में 45, ये काटेंगे 15 चुक 60, 15 तिया 45, 4 धाम 40, मतलब 30 किलोमीटर दूरी तय की इसने 45 मिनट में। तो 30 किलोमीटर ये चल दी पहले, 30 किलोमीटर यहाँ तक कितने बजे तक, 3:45 तक। कौन सी वाली ट्रेन, ये वाली जो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब 120 में से 30 हटा देंगे तो बचेगा कितना, ये डिस्टेंस बचेगी 90 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लग जाएगी इसमें रिलेटिव स्पीड, इसकी 40 इसकी 50, तो रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब हमें निकालनी है इसका कितना समय, कितने बजे ये एक दूसरे को से मिलेगी, एक दूसरे को पार करेगी। तो दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 90, और स्पीड भी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड भी, सॉरी ये तो किलोमीटर है दूरी इसकी, और बटे में स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये कैंसिल, और 90 से 90 कैंसिल एक बार में, मतलब 1 घंटे बाद ये मिलेगी। तो 3:45 में 1 घंटा प्लस कर देंगे, मतलब कब मिलेगी ये, 4:45 पे ये एक दूसरे से को मिलेगी। ठीक है, हमसे यही पूछा था दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेगी, तो कब मिलेगी, 4:45 पे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, नवे टाइप का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 2 स्टेशन है एक दूसरे से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, ये ए मान लेते हैं, ये बी। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर पर आवर, एक यहां से चली क्या 40 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरे स्टेशन को चली। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहां से 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये इधर को चली, पहले स्टेशन की ओर चली। दोनों किस स्थान पर मिलेगी, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड लगेगी यहाँ पे, ये प्लस होगी, तो कितनी हो जाएगी, 40 और 35 75 किलोमीटर पर आवर। कितने समय बाद ये अब
मिलेगी, तो 75 बटे में 75 किलोमीटर है दूरी। स्पीड भी क्या आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल। 1 घंटे बाद मिलेगी। किस स्थान पर मिलेगी ये पूछा था, तो ये पहले स्थान से 1 घंटे ये चली और इधर से 1 घंटे ये चली, तो 1 घंटे में इसने दूरी कितनी तय की 40 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर मिलेगी ये 40 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी। ठीक है, पहले स्थान से। अगर दूसरे से पूछते इधर से दूसरे स्टेशन से, तो वहां से 35 किलोमीटर दूरी पर। ठीक, ये नोट टाइप के हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब रहेगा हमारा टाइप नंबर 10वां, जो कि लास्ट टाइप है। ठीक है, क्या दिया है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वहां यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरी करती है। तो बताइए वहां प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट जो उसकी बिना रुकने वाली, मतलब ऊपर तो क्या लेना है, दोनों की चाल का अंतर, एक तो बिना रुक के वाली चाल और एक रुक रुक के जो चलती है उसका, दोनों का अंतर लेना है। कितना हो जाएगा, 90 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा 15, और बटे में लेना है, बटे में क्या लोगे इसकी जो नियत चाल बिना रुके वाली चाल, तो कौन सी है वो 90, और ये जो आंसर आएगा ये आवर में आएगा, तो कितना आएगा 15 छक 90, मतलब 1/6 आवर। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 से गुना करेंगे 6 धाम 60, तो 10 मिनट। आंसर क्या आएगा इसका 10 मिनट। बताइए वहां प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है वो 10 मिनट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे। 80 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा 20, और बटे में रखेंगे वही बिना रुकने वाली चाल कितनी 80, और इंटू में कर देंगे 60, क्योंकि ताकि इसको हम चेंज कर सके डायरेक्ट मिनट में। ठीक है, 0 ये 20 चुके 80 और ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4 4 5 20, तो 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।